मैम लास्ट हमने सेगमेंट रखा था टू टॉक अबाउट सम रेमेडीज इन दिस, बट उससे पहले एक और पोर्शन है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है इस टॉपिक के अराउंड. मैं फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात कर रहे हैं प्यार की, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, तो कई बार ना क्या होता है, अच्छा प्यार होता है, लड़का लड़की में प्यार है, वो शादी करना चाहते हैं, वो साथ रहना चाहते हैं, पर कभी कभी ना प्यार बन जाता है जुनून. मुझे उस लड़की से प्यार है पर शायद उसे मुझसे नहीं है, या शायद वो किसी वजह से मेरे साथ नहीं रह सकती, पर मैं ऐसे हो जाता हूँ कि मुझे प्यार है ना, तो अब तो इसको मेरा बनना पड़ेगा, जो बहुत लोगों को हो जाता है. या लड़का लड़की रिलेशनशिप में लड़के ने किसी वजह से छोड़ दिया तो लड़की ने कहा अब तो इस लड़के को मेरा ही होना पड़ेगा, अब ये किसी और का नहीं हो सकता. और उस फीलिंग के अंदर फिर आता है रोल बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो हम जगह जगह वो देखते हैं. मन चाहा प्यार पाइए 1 हफ्ते में, मन चाहा ये पाइए 2 दिन में, ये करके 10 दिन में वो आपके साथ होंगे. पहली बात तो स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या ऐसी चीज़ें सच में होती हैं, ये सिर्फ पागल बनाने के काम है? दुनिया में सब कुछ होता है, होने को क्या नहीं होता. क्या ये सही है? अब अगला क्वेश्चन. बिल्कुल सही नहीं है. मेरे नाम पे ही जाने कितने पोस्टर लगे पड़े जो कि फर्जी हैं, जो कि सारे फर्जी हैं. मेरी अपने आईडी पे आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा. मेरे उस पे कमिटमेंट मिलेगा क्या, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो. देखो नमित, मैं बहुत क्लियर हूँ और मैं हमेशा एक चीज पे हमेशा से अड़िग हूँ और हमेशा रहूंगी. कोई मुझसे ये कहता है मैम हम एक बहुत लंबे रिलेशनशिप में थे, हाँ. हम 5 साल 7 साल 2 साल 1 साल, इट डजंट मैटर कि आप कितने समय से थे, इट्स मैटर कि आप कितने कनेक्टेड थे. ठीक है. अगर मेरी जिंदगी, मेरा मौत मेरा ही पार्टनर बन चुका है और उसने वो सारी कस्में और मेरे से वादे किए हैं कि मैं जीऊंगा तो तेरे साथ, मैं मरूंगा तो तेरे साथ, मैं पेरेंट्स को रेडी करूंगा, मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा, घर वाले नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तू मेरे साथ रहेगी, हम अलग घर बसा लेंगे, हम अलग जगह जाएंगे, हम अलग जगह जॉब कर लेंगे, हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन साथ में जिएंगे. जब आप इतने सारे प्रोमिसेस इस लेवल पे किसी को करके आप वो कर देते हो ना कि मैं सिर्फ तेरे लिए और तू मेरे लिए, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता. अगर हमारी शादी नहीं हो तो हम दोनों जहर खा लेंगे लेकिन हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे. और फिर अचानक से पता लगता है क्या, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, पापा को हार्ट अटैक आ रहा है, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जा. व्हाट द हेल इट इज. प्यार करने से पहले माँ का बीमार होना और बाप का हार्ट अटैक आना कहाँ चला गया था? तब इतनी रस्में, इतनी कस्में क्यों थी? क्यों करे थे इतने वादे किसी की जिंदगी से खेलने के लिए? क्यों ट्रस्ट बिल्ड करते हो किसी का जब उसको तोड़ना होता है आपने? अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं हमेशा उन बच्चों के साथ खड़ी हूं जो ये कहते हैं कि इतना सब हो गया, हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, हमसे इतनी वादे, इतनी कस्में ले ली गई, हमसे चुपचाप जो है मंदिर में भगवान के सामने सिंदूर भर के शादी कर ली गई, हमें ये कह दिया गया कि तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, आप फोन करे और वाइफी क्या हालचाल है. अचानक से वो वाइफी कहां चली गई? ऑन दैट कंडीशन अगर आप मुझे ये कहते हो कि क्या ये सब करना ठीक है, तो मैं सरेआम कहती हूं हां, करना ठीक है. ऐसे आदमी को जिसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है ना, उसे किसी और की जिंदगी के साथ मत खेलने दो. ऐसा इंसान जो तुम्हें धोखा देकर जा रहा है ना, उसे किसी और का होने लायक मत छोड़ो. रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, वरना किसी के साथ नहीं रहेगा. दैट्स इट. हाँ ठीक है, क्यों नहीं करूं. और क्या होता है मैम फिर उस कंडीशन में? बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती हैं. बिल्कुल करती हैं. पर ट्रू स्टोरी नाम उजागर नहीं करूंगी, मेरी अपनी एक बच्ची है. ट्रू स्टोरी. मेरे पास आई एक पर्सन जिसके साथ उसका अच्छा खासा अफेयर चल रहा था. उसका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो रहा था, सेपरेट था अपनी वाइफ के साथ. उसके साथ कनेक्टिविटी में आया, मैं इमोशनली बड़ा डम्ड हो गया हूँ. ठीक है, एक रिलेशन था जो मेरा टूट रहा था. कंधा चाहिए. एक तो ये लड़कों को 2-2 मिनट में कंधा चाहिए, और कंधा भी सालों को लड़कियों का ही चाहिए. ठीक है, और कंधे के नाम पे पता नहीं क्या क्या चाहिए. राइट, ठीक है. आ गए महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ मैस हो रही है, इधर से डाइवोर्स की सारी प्रोसेस चल रही है, इधर से काम नहीं हो पा रहा, मैं अपने पर्सनल लाइफ में परेशान, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशान. मिल गया एक सहारा, सो कॉल्ड कंधा.
अब उस कंधे के साथ में दिन रात बातें हो रही हैं, अपने इमोशंस को जो है किसी तरीके से क्लियर अप करने की कोशिश हो रही है। सारी चीज़ें ठीक हो गई, चलो उधर से डाइवोर्स हो गया, आप भी सेट हो गए, आप वापस से अपने रिफॉर्म में आ गए। अरे मेरा दिल किसी ने तोड़ा तो कोई किसी ने मेरा दिल जोड़ दिया, दैट काइंड ऑफ फॉर्म आप आ गए। ठीक है, अच्छा खासा सब कुछ आपका 3 साल तक चल रहा है। अब लड़की आपसे कह रही है भैया वहां भी आपका डाइवोर्स हो गया, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, जबकि मैं नहीं हूं, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं आया। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ जिसे मैंने प्यार किया है। ठीक, लेकिन आप क्या कहते हो कि थोड़ा और वक्त देते हैं, मैं टूटा हूं ना, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसे करते 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 आप 2 साल और निकाल देते हो, 5 साल हो गए। लड़की कह रही है मेरे को भी घर से प्रेशर आ रहा है भाई, मेरी भी फैमिली वाले कह रहे हैं कि अब तुझे शादी करनी है, तेरी पसंद का कोई है तो बता, नहीं तो हम तेरे लिए लड़का ढूंढे। ठीक है, तो फाइनली उधर से क्या जवाब, तुम अपनी ना लाइफ मेरे पीछे बर्बाद मत करो। 5 साल से क्या कर रहे थे आप और क्यों कर रहे थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे कंधा नहीं चाहिए, मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, फिर तुझे एक कंधे की जरूरत पड़ेगी। एज यूजुअल इंसान टूटता है, मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया। तब आप बताओ, ऑडियंस बताए क्या करना चाहिए? चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जहर देते थे। जब उनकी पत्नी को यह बात पता लगी तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पति को क्यों ये एक एक बूंद रोज जो है जहर देते हैं। डेप्थ में जाने की, समझने की कोशिश तो की नहीं कि क्यों देते हैं। क्रोधित हो गई, पति से बोला कि ऐसे गुरु हैं आपके जो आपको जहर दे रहे हैं बूंद बूंद। पत्नी की बात बहुत बड़ी होती है भाई, हर किसी को समझ में आ जाती है, उनको भी आ गई चंद्रगुप्त जी को कि ये क्या, मुझे क्यों दिया जा रहा था जहर, और आप मुझे बिना बताए मुझे बूंद बूंद रोजाना जहर दे रहे थे। ठीक है जी, उनका मन हट गया अपने गुरु से, उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया अपने गुरु के साथ। एक बार कुछ दुश्मन राजाओं ने मिलकर साजिश की और उनके खाने के अंदर जहर मिलाकर एक दासी के द्वारा उनको खिलाने के लिए भेज दिया। उन्होंने ग्रहण कर लिया, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने खाया, उनके ऊपर असर कर गया। तब उनको समझ में आया कि क्यों दे रहे थे मेरे गुरु मुझे बूंद बूंद जहर। चीज गलत तब होती है जब उसका पर्पस गलत होता है। कोई भी विद्या, कोई भी करी हुई चीज तब गलत काम करती है जब आपका उद्देश्य ही गलत है। आपका उद्देश्य गलत है कि मुझे तो मेरे दोस्त की बीवी पसंद आ गई है, अब ये मेरी होनी चाहिए, इसके साथ मेरा 1 नाइट स्टैंड होना चाहिए, तब आप ये चीजें यूज करोगे, गलत है। या कोई आपसे नहीं प्यार करता लेकिन उससे जबरदस्ती प्यार करवाने के लिए अगर आप यूज करोगे तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई आपसे प्यार के वादे कसमें खा खा के आपको झूठ बोलकर, अपने माँ बाप की दुआई देकर, अब इमोशंस जागृत करके फैमिली के बारे में, अब आपको छोड़कर आपके प्यार को लात मार के जा रहा है, तो करना गलत नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। उसके फिर उपाय हैं? बिल्कुल है, और बहुत सॉलिड उपाय हैं। वेरी राइट मैम। तो वो पर्पस और उद्देश्य मैटर करता है इस केस के अंदर? बिल्कुल करता है। और आप उसको अच्छे से पहले क्रॉस चेक करते हैं कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अपने पर्पस खुद ढूंढने पड़ते हैं, अपनी तकलीफ खुद समझनी पड़ती है। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। जिसके साथ दर्द है ना वो जानता है वो किस दर्द में है। उस दर्द की दवा उसको खुद ढूंढनी पड़ती है। जिसकी रातों की नींद जाती है ना, जो पूरी पूरी रात रोते रोते निकालता है, जिसे ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, जिसकी एक एक सांस घुटन के साथ जाती है ना, उसको समझ में आता है कि इस समय कुछ भी कर दो भगवान, कुछ भी कर दो, एक सांस दे दो जिंदगी जीने के लिए, या फिर मौत दे दो। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर्फ कसूर यह है कि उसने किसी से प्यार किया है, उसे मौत तो नहीं मिलनी चाहिए, जिंदगी मिल जानी चाहिए। और जिंदगी मिलने के लिए अगर मुझे उस चीज में उसका कोई साथ देना पड़ता है, मैं उसे गलत नहीं मानती।
बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर स्टैंड लेके आपने अपनी बात यहाँ पे कही एंड दैट इज़ ग्रेट. आपने बहुत ओपनली बहुत बोल्डली कहा जो आपको लगता है एंड आई गेस यही सही चीज़ है कि जो आप फील करें वो खुल के कहें.